साला सावन छपरा, उन पूर्वजों को भी मैं नमन करना चाहता हूं। लेकिन समय के साथ सरकारी विद्यालयों का क्षरण हुआ और प्राइवेट विद्यालयों का उदय का समय आया, तो इसमें हमारा गांव पीछे था। विद्यालय कोई नहीं था, इसी तरीके से विद्यालय चलता था। लेकिन कुछ उत्साही नौजवानों के प्रेशर बस आज ये खुशी का दिन मिला है कि सावन छपरा गांव में मान्यता प्राप्त विद्यालय का झंडा रोहण करने का सौभाग्य मिला। इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे साथ पूरा गांव आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहा होगा। सिर्फ एक बात मैं कहूंगा, इस गांव में संपन्नता, शिक्षा, जोश, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बहुत सारे प्रतिभावान नौजवान इस गांव में है। मैं उनसे सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा कि अपने प्रतिभा, जोश, ज्ञान का इस्तेमाल एक दूसरे को नीचा दिखाने में, पैर खींचने में न इस्तेमाल करें, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करके अपना और अपने ग्रामवासियों के विकास के रूप में अगर हम उस जोश और प्रतिभा का इस्तेमाल करेंगे तो शायद बहुत ज्यादा विकास करेंगे और हमारा विकास देश का विकास होगा। और यही आजादी का मतलब होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिना समय गंवाए आप अपने मुख्य अतिथि महोदय से कहना चाहूंगा, और शेष लोग जो बोलना चाहते हैं बाद में बोलेंगे। समयाभाव में मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करूंगा कि आप आवे और अपना आशीर्वचन हम सभी लोगों को सुनावे। आदरणीय अभिनंदन। आप सब लोगों को सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस, आज 77वां गणतंत्र दिवस है, इसका आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जो लोग भी उपस्थित हैं और यहाँ पे जो भी उपस्थित हैं, विनायक जी हैं, साधु चेता हैं और भी अतिथिगण हैं, इन सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो सुरजीत ने जो इतना अच्छा प्रयास किया है एक छोटे से संसाधन में आगे बढ़ने का, ये बहुत ही बड़ी सराहनीय चीज है। क्योंकि हर चीज शुरू में खूबसूरत नहीं दिखती है, उसको खूबसूरत बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। भले ही संसाधन न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इसका मेरा अनुभव है, इसलिए आप लोगों को सब कुछ बता रहा हूं कि ये प्रयास जो है किसी न किसी दिन ये बड़ा रूप भी लेगा। बस सुरजीत को ये रखना है कि अपना दृढ़ निश्चय बना करके किसी भी हालत में जो अपना दिशा तय किया है उस दिशा में आगे बढ़ते रहना है। और जब आपका दृढ़ निश्चय होता है और जब आपके पास अच्छी प्लानिंग होती है, मेहनत होती है, तो अपने आप से लोग सहयोग के लिए आगे आते हैं। क्योंकि उसका हौसला देख के लोग आते हैं। मैं बताता हूँ, एक समय था कि जब हम बिजनेस करते थे तो दर भटकते थे पूंजी के लिए। क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है जब शुरुआत में आप करते हैं तो उसमें कोई आदमी सहयोग करने के लिए आगे नहीं आता, सोचता है कि भाई मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए। उस समय ना बैंक पैसा देता था, ना कोई प्राइवेट देता था। लेकिन जब आपकी हौसला देखता है और आपकी हिम्मत देखता है तो बहुत लोग अपने आप से आगे आने लगते हैं। आज के दिन जो है हम लोगों के पास कई बैंक अपने आप से आते हैं कि आप हमारे से इतना पूंजी ले लीजिए, आपकी कंपनी इतनी बड़ी है। क्योंकि आज के दिन 250 लोग काम करते हैं। तो मैं ज्यादा अपनी उपलब्धि के बारे में थोड़ा सा चर्चा इसलिए करूंगा कि इसी गांव से और इसी प्राइमरी स्कूल के विद्यालय से पढ़ा हूँ। और अभी तो आप लोग जैसे ये कार्डबोर्ड भी है, हम लोग बोरा लेके आते थे। अब बोरा लेके अपने घर से आते थे, पटरी लेके आते थे, इसी प्राइमरी स्कूल में पढ़े। फिर ये इसके बाद संकीर्तन नगर से जो आजकल शायद खत्म हो गया है, वहां से मिडिल किए। फिर हाई स्कूल भी यही सीखे बुरारपट्टी से। तो इसमें मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है। आज मैं जो इंडस्ट्री चलाता हूँ
जहाँ 250 लोग काम करते हैं, 300-400 लोग कॉन्ट्रैक्टर के हैं, उनकी भी रोजी रोटी चलती है। और 3 फैक्ट्रियां हैं अलग अलग जोन में। तो मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आपके अंदर भी वो संभावना है, आप भी उस स्तर पे जा सकते हैं। पूंजी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरे पिताजी भी टीचर थे, तो उनके पास ऐसा नहीं था कि करोड़ों का पूंजी दे देंगे और खड़ा कर देंगे। अगर आपके पास अच्छी प्लानिंग हो, अच्छी आइडियाज हो, अच्छे विचार हो, तो अपने आप से संसाधन जुटने शुरू हो जाते हैं, लोग सहयोग भी करते हैं। अब जैसे इतनी शुरुआत किया है, तो जो लोग भी सक्षम होंगे जरूर मदद करेंगे। और मैं भी कोशिश करूंगा कि इस तरह के प्रयास में जरूर मैं भी सहयोग करूं, ताकि ये विद्यालय और ऊपर जाए। और इसका जो एक रूपरेखा है, एक दिन ऐसा हो कि लोग अप्रिशिएट करें कि भाई ये छोटे रूप में नहीं है, और इतने सारे बच्चों को एक अच्छा दिशा मिल रही है। क्योंकि देखिए, जैसे कि जो छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर अपार संभावना है, कुछ भी बनने की संभावना है। अब जैसे कि हम लोग जो हैं, हम लोग की उपलब्धि आप देख सकते हैं, ये वैसे ही है जैसे कि कोई एक आम का पेड़ हो, उस पे फल लगा है, किसी से पूछा जाएगा कि भाई कितने फल हैं, लोग गिन के बता देंगे। लेकिन कोई गुठली है, अब उसके अंदर कितना फल लगेगा, कितना बड़ा वृक्ष बनेगा, कुछ नहीं पता है। ये जो हमारे बच्चे हैं, ये गुठली की तरह से है, समझिए। इनके अंदर सारी संभावना है। बस ये है कि सब गार्जियन और जो शिक्षक भी हैं, ये लोग भी ध्यान दें। तो जैसे जैसे बच्चों का करियर अच्छा बनेगा, वैसे वैसे आप लोगों का भी करियर अच्छा बनेगा। और ये बच्चे जो हैं, इनके अंदर जो है एक हमें पॉजिटिव डायरेक्शन देने की जरूरत होती है कि ये अपना जो है, इनका जो है, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई सारे बच्चे सब जगह, क्योंकि चूंकि आज के समय में नौकरी की प्रॉब्लम है, रोजगार का प्रॉब्लम है, हर आदमी रोजी रोटी के लिए जूझ रहा है। तो सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे के अंदर संभावना अलग होती है, उसको तराशने का काम जो है अध्यापक कर सकता है, उसका गार्जियन कर सकता है। अब मैं उदाहरण देके आपको समझाऊं कि जैसे कि अब सचिन तेंदुलकर है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। अब उसके फादर चाहते हैं कि भाई इंजीनियर बन जाए, तो इंजीनियर नहीं बन सकता था, अच्छा वो कभी नहीं बनता। अब लता मंगेशकर गाना गाती थी, भाई उनको कोई कहता कि भाई वो किसी और फील्ड में बहुत अच्छा गाए, तो संभव नहीं है। ऐसे ही जो है, हर फील्ड में कहीं न कहीं हर बच्चे के अंदर ईश्वर ने वो क्षमता दे रखी है कि वो ऊंचाई को पा सकता है। तो कोई जो है इंजीनियर अच्छा बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कोई आईएएस बन सकता है, कोई और जॉब में कर सकता है, कोई उद्योग में जा सकता है। अब जैसे कि मैं अपना नौकरी पहले शुरुआत में जब इंजीनियरिंग किए, तो उस समय नौकरी की बड़ी समस्या थी। तो एक जगह एडहाक पोस्टिंग हुई थी लेक्चरर में, शाहजहांपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में लेक्चरर। 3-4 साल तक मैं वहां लेक्चरर था, पढ़ाया, परमानेंट नहीं हुआ। अब परमानेंट जब नहीं हुआ, तो उसके बाद हम सोचे कि भाई यहाँ से छोड़ के चलते हैं दिल्ली, पता नहीं बाद में प्राइवेट नौकरी भी ना मिलेगी।